स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां तेज। परेड के दौरान हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों ने की परेड। एक साथ कदम ताल करते नजर आए जवान। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। लाल किले पर कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। श्रीनगर के SKICC से बोटानिकल गार्डन तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर से निकाली अब तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा। LG मनोज सिन्हा ने रैली में लिया हिस्सा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस ने मार्केट मॉल में चलाया तलाशी अभियान। हरियाणा के नूह में आज हिंदू महापंचायत। प्रशासन ने किसी भी तरह की मीटिंग की नहीं दी है इजाजत। सोहना नूह बॉर्डर स्थित कीरा गांव में होगी महापंचायत। कई गांवों के लोगों के पहुंचने की उम्मीद। नूह में फिर ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद। महापंचायत में हो सकती है चर्चा। दंगों की वजह से अधूरी यात्रा का पूरा करने का प्लान VHP चाहती है इसे पूरा करना। आज गुरुग्राम में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे VHP कार्यकर्ता। जलाभिषेक यात्रा में हुए पथराव का करेंगे विरोध। दोबारा से शोभा यात्रा निकालने के सवाल पर मुफ्ती जाहिद कासमी, प्रशासन को तय करना है, लेकिन कोई भड़काऊ बातें करेगा तो विरोध करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने खाप महापंचायत की तारीफ की। कहा शांति और एकता का एक नया रास्ता दिखाया। खाप पंचायतें आगे नहीं आती तो मेवात में होता अधिक नुकसान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज। ठेकेदार संघ के वायरल पत्र को ट्वीट करने को लेकर हुआ केस। ठेकेदार संघ के वायरल पत्र में लिखा था प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही मिलती है भुगतान। प्रियंका गांधी ने किया था इसे ट्वीट। पूर्व CM कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ भी इंदौर में FIR दर्ज। IPC की धारा 420, 469 के तहत केस दर्ज। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का लगाया आरोप। बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। ठेकेदार संघ की वायरल चिट्ठी को CM शिवराज सिंह चौहान ने बताया फर्जी। कहा हमने इंटेलिजेंस से जांच करवा ली है। CM शिवराज ने कहा यह भ्रम फैला रहा है, ऐसा न कोई आदमी है और न कोई संगठन है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मुद्दा विहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया, अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। कमलनाथ ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। दिग्विजय सिंह का भी हमला। कहा वहां तो एक मंत्री ले रहा था 40%, यहां पर विभाग से ऊपर तक जाता है 50%। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पर प्रियंका गांधी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मंदिर पहुंची। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी की वायनाड यात्रा का दूसरा दिन आज अंबेडकर मेमोरियल कैंसर सेंटर में हाई टेंशन ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करेंगे। आज ही कोझिकोड जिले के कोडानचेरी में सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे राहुल। शाम 6 बजे होगा कार्यक्रम। PM मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के सागर का दौरा किया। श्री रविदास स्मारक स्थल का किया भूमि पूजन। PM मोदी ने कहा हमारी सरकार में हर वर्ग के लोगों को मिल रहा मौका और सम्मान। PM मोदी ने कहा अतीत से सीखना और विरासत को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। PM मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। अब PM और BJP से लोगों को उम्मीद नहीं। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार। आजादी के बाद से कांग्रेस ने संत रविदास की उपेक्षा की। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। मध्य प्रदेश की जनता ने बना लिया है मन, CM शिवराज को सत्ता से करेगी बाहर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जांजगीर चांपा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का दावा। बोले PM मोदी के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। CM अशोक गहलोत ने कहा मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी के अंदर कम हुआ। पूर्व CM वसुंधरा राजे का गहलोत पर पलटवार। कहा PM मोदी देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे सम्मानित नेता हैं। वसुंधरा राजे ने कहा एक प्रदेश के CM का देश के PM के बारे में ऐसी बातें करना गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, अमर्यादित और अशोभनीय भी है। वसुंधरा राजे बोली गहलोत भ्रम फैलाकर अपनी पार्टी की बगावत को दबाना चाहते हैं। अपनी गलती दबाने का प्रयास करना उनकी पुरानी आदत। विधायक आवास परियोजना के लोकार्पण के वक्त CM गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को लेकर चुटकी ली। कहा स्वास्थ्य का हाल पूछने घर नहीं आए। अशोक गहलोत ने कहा अपने भतीजे की शादी में कार्ड देने आए थे राठौर, नमस्कार कर चुपके से निकल गए, इसलिए मैं शादी में नहीं गया। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक कारोबारी के घर हुई मीटिंग। 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक। आज पटना में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। कानून व्यवस्था को लेकर होगी ये मुलाकात।
आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेडी के साथ गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। बीजेपी नेता नित्यानंद राय का दावा, बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीतेगा एनडीए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, केंद्र में आईएनडीआईए अलायंस की बनी सरकार तो देश में कराएंगे जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम के नहीं सीएम नीतीश के प्रयासों से दरभंगा में खुलेगा एम्स। सुशील मोदी का बयान, नीतीश नहीं चाहते कि दरभंगा में एक और एम्स बने, क्योंकि अगर ये बनेगा तो इसका श्रेय पीएम मोदी को मिलेगा। सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार बिहार को विकास की योजनाओं से वंचित रखना चाहते हैं। भारत वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर। फ्लोरिडा के सेंट्रल रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा टी20 सीरीज का आखिरी और 5वां मैच। आज रात ठीक 8 बजे शुरू होगा मुकाबला।